चॉकलेट और बिस्कुट के धंधे से जिस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत हुई हो, उसे इस सब देश की संस्थाएं क्या सजा दे सकती हैं? साथियों नमस्कार। आज सोशल मीडिया के तमाम साइट्स पर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा समूह है, एक बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें सहारा से भुगतान नहीं मिल पा रहा है, जो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड कराने में लगे हुए हैं। सेवी सहारा विवाद निपटाओ, जस्टिस फॉर सहारा इन्वेस्टर और वगैरह वगैरह। लेकिन ये उनका प्रयास असफल ही साबित हो रहा है, क्योंकि उनका तरीका जो है वो ठीक नहीं है। उनका तरीका ऐसा है कि सरकार की एजेंसियों को ये लगे कि ये लोग चाहते हैं कि सहारा पर कार्रवाई हो जाए, और वो एजेंसियां सहारा पर कार्रवाई करके मजा मार जाती हैं, और उनका जो मकसद होता है कि उस कंपनी को हड़प लेना, उसमें वो सफल होने के करीब पहुंच जाते हैं। आपका प्रयास होना चाहिए अपना भुगतान पाना और अपना जो पैसा जमा है वो ब्याज समेत वापस मिल जाए। तो आप जो सरकार के पास शिकायतें भेज रहे हैं, भेजते रहिए। उसमें ये मांग कीजिए कि कोई समूह जो एम्बार्गो का शिकार है, प्रतिबंधों का शिकार है, वो जनता का पैसा इतनी बड़ी संख्या में है कि उसके पास इतनी नकदी नहीं है कि वो सारा पैसा, सारा हिसाब किताब चुकता कर सके। उस समूह पर तमाम प्रकार की ब्याधियां आ गईं। उस समूह ने कई सारे आत्मघाती कदम भी उठाए, जिससे पब्लिक से पैसा आना बंद हो गया, और वहां जो नकदी है इतनी नहीं है कि जो पेंडिंग है उसको निपटाई जा सके। सेबी के पास सहारा का आपका, सेबी के पास सहारा का आपका, सहारा का पैसा जमा नहीं है। आपका पैसा, आपका सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा, आपका हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा, सारायण यूनिवर्सल मल्टीपर्पज का पैसा, क्यूसॉप का पैसा, ये पैसा आपका जमा है सेबी के पास। आपको लगता है सहारा का पैसा जमा है। आप सोचते हैं उस स्कीम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सही बात तो यही है कि उसी स्कीम के कारण आपका पैसा फंस गया है, रुक गया है। सहारा ने जो गलती की थी उसकी सजा आपको दी जा रही है, उन लोगों को नहीं दी जा रही है। क्योंकि कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति 2000 रुपए की पूंजी से अपना कारोबार प्रारंभ किया हो, चॉकलेट और बिस्कुट के धंधे से जिस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत हुई हो, उसे इस सब देश की संस्थाएं क्या सजा दे सकती हैं? मर्डर चार्ज है नहीं, हिरासत, और उस व्यक्ति को यदि हिरासत में भी ले लिया जाए तो आर्थिक जो स्थिति चल रही है इस देश में, कि इतनी बड़ी जो संपत्तियां हैं सहारा के पास, उन्हें भी बेचने में मुश्किल खड़ी हो रही है। यदि इतनी आसानी थी तो सेबी बेच सकती थी, क्योंकि सेबी के पास भी उन संपत्तियों को बेचने का अधिकार दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो अधिकार रह चुका है। यदि इतनी आसानी थी, वो संपत्तियां नहीं बेची जा सकी, और बेचकर भी किसी समूह को बर्बाद कर देना, पतन पर खड़ा कर देना, कहां का न्याय है? जिस समूह ने क्रिकेट की इतनी अच्छी मदद की हो कि आज बीसीसीआई विश्व का सबसे धनी संस्थान है क्रिकेट का, हॉकी में जिसने मदद की हो, जिसकी देश की राष्ट्रीय खेल हॉकी हो, जिसने बॉलीवुड की मदद की हो, जिसने सहारा शहर में हर वर्ष शादियां कराई हों, उसकी सामाजिकता भी देखी जानी चाहिए। जिस व्यक्ति के यहाँ 15 लाख लोगों को रोजगार मिला हो, आज वो बेरोजगार हो गए हैं। जिस व्यक्ति ने तमाम कई सारे इस देश के लोगों की मदद की हो, जिस व्यक्ति कहें या सामूहिक कहें, क्योंकि
सहारा श्री सुब्रत राय में ही पूरा सहारा ग्रुप समाहित है, और जब उनमें समाहित है तो उन्हीं से ले सारी बातें ये देखी जानी चाहिए। तो हमारा मकसद ये है कि सरकार की किसी भी संस्था के पास इतना पावर नहीं है कि उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ सकें जिसने जिंदगी की शुरुआत 2000 रुपए से की हो, चॉकलेट बिस्कुट का धंधा प्रारंभ किया हो, आज उसने 2 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया हो। उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? जेल में भी रहेगा तब भी उसे सुख सुविधाएं मिलेंगी। इस देश का संविधान, कानून, न्याय प्रक्रिया, व्यवस्था इसी प्रकार की है कि आप उनको हिरासत में भी ले लेंगे तब भी सुख सुविधाओं में उनकी कमी नहीं होगी। उन्हें सहारा शहर जैसा महसूस जेल में भी हुआ था। आप लोग तिहाड़ में देख चुके होंगे कि सारी व्यवस्थाएं वहां थी, कंप्यूटर से लेकर उनकी दैनिक क्रिया, व्यापार का जो बिजनेस का तरीका था, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह से उनका चलता था। तो आप लोग यही प्रयास करें कि सरकार से कहें सेबी सहारा विवाद निपटाएं, अन्यथा की स्थिति में हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। आप लोगों के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जो व्यक्ति लोन नहीं लिया हो सरकार से, उस व्यक्ति से सरकार ने पैसा वसूल लिया है, ये कैसी व्यवस्था है? हजारों इस देश में ऐसे लोग होंगे जो सरकारी बैंकों का पैसा लिए रहे, हड़प भी गए हैं, कुछ भाग भी गए हैं। उनके खिलाफ सरकार तो कार्रवाई करने में असक्षम हुई है। लेकिन जिस व्यक्ति ने सरकार से 2 रुपए ना लिया हो, उस व्यक्ति का 22,000 करोड़ रुपए जमा करवा लिया। 15,000 करोड़ तो नगद जमा किया सहारा ने, और उस पैसे पे कमाई भी जोड़ लो तो आज वो 22,000 करोड़ रुपए होती है, सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित ब्याज 15% से। तो आप लोग भी थोड़ा गंभीरता से सोचिए। अभी आप बहुत सारे कमेंट ऐसे करेंगे कि आप सहारा के पक्षकार हैं, सहारा के करीबी हैं। हम भी सहारा द्वारा पीड़ित हैं, हमारा भी इन्वेस्टमेंट है, हमें 1 रुपए सहारा से नहीं मिला है। लेकिन फिर भी सच तो सच है, कानून का उल्लंघन सहारा ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस देश में करोड़ों लोग हर दिन कानून का उल्लंघन करते हैं, सबको बर्बाद नहीं किया गया, सारी व्यवस्थाएं खराब नहीं कर दी गई। आज सहारा का एम्पायर जो है पतन की ओर जा रहा है, और उनके जो अधिकारी हैं उसे बचाने के लिए लगातार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत सारी जगह से खबरें आती हैं कि उनके यहाँ रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर ने किसी एजेंट को हड़काया, किसी इन्वेस्टर को हड़काया। जो इन्वेस्टर रोज कार्यालय आता था उस पर मुकदमा पंजीकृत करा दिए, झूठे मुकदमे पंजीकृत करा दिए। आदमी जब बर्बाद हो जाता है तो खुद को संतुलित नहीं रख पाता है। यही सहारा ग्रुप की कहानी है कि जो एजेंट कंपनी के लिए समर्पित है, काम भी अच्छा किया था और पब्लिक का पैसा दिलाने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया, अधिकारियों को लगा ये चोर बदमाश है, मुकदमा पंजीकृत करा दिया, धमकी दे दी, डरा दिया। क्योंकि उनके पास बड़ा लीगल एडवाइजरों का एक समूह है, बड़े बड़े वकीलों का समूह। आपने सुप्रीम कोर्ट सहारा से भी केस में देखा होगा कि कई सारे ऐसे नामी ग्रामी वकील हैं जिन्होंने सहारा का केस लड़ा। वो एक अलग बात है कि सहारा को वो न्याय या सहारा के साथ अच्छा कराने का प्रयास नहीं करा पाए, बल्कि कई वकीलों के कारण तो ऐसा हुआ कि सहारा से भी विवाद में सहारा के साथ ही अनैथ हो गया। तो साथियों, निवेदन है कि भुगतान के लिए जो एकमात्र प्रक्रिया है, सेबी से प्रतिबंध हटवाएं और जनता के साथ न्याय दिलाएं। क्योंकि इतना बड़ा पेंडिंग हो चुका है कि सहारा उस पेंडिंग को चाहकर भी निपटा जा सकता है। जो थोड़ा बहुत सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास शिकायतें गई थी, उनका भुगतान आपने देखा होगा किया गया। लेकिन जैसे ही बड़ी संख्या में सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास शिकायतें पहुंची, वहां भी हाथ खड़े हो गए। अब लिस्टें नहीं आ रही हैं, बहुत सारी ब्रांचों पर पैसा आया सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जब शिकायतें, क्योंकि उनके पास थोड़ा जो भी पैसा था उन्होंने पहुंचाया
और एजेंटों को, निवेशकों को लगा कि अब शाहराख ने ये पैसा भेजा तो बड़ी मात्रा में हम भी शिकायतें भेजते हैं, हमारा भी पैसा आएगा। लेकिन उनके पास जो स्थिति देने लायक है ही नहीं, तो पैसा कहाँ से दे देंगे। धन्यवाद साथियों, कमेंट करके अपनी राय बताएं। जय हिंद, नमस्कार।